तो आज बात करते हैं हम लोग विंड पाइप के बारे में। विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया, ठीक है ना। विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है। अब देखो ट्रैकिया में आप ऐसे अपने थ्रोट पे हाथ रखें अगेन, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसे क्या है, ऐसे स्लोप्स में आपको कुछ पार्ट देखने को मिलता है। बॉयज का तो यहाँ पे एडम्स एप्पल होता है, एक्सेप्ट एडम्स एप्पल ऐसे यहाँ पे लेयरिंग मिलती है आपको ऊपर नीचे पे, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये आपके ऐसे विंड पाइप के आगे पे शी शेप्ड, जो ऐसे हाफ डी या फिर हाफ डी नहीं, हाफ सर्कल ऐसे सी शेप्ड ऐसे लगे होते हैं कार्टिलेज रिंग्स, इसे हम बोलते हैं शी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स, ठीक है ना। जो आपके ट्रैकिया के आगे पे लगे होते हैं, जो कि कार्टिलेज के बने हैं। कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन, जो हमारे एयर होते हैं, जो ये बीच में सेप्टम है जिसने डिवाइड किया, ये पूरे सॉफ्ट बोन के बने हैं। ये इसको आप फोल्ड कर सकते हो, बट आप क्या अपनी इस टाइट वाली उंगली या फिर इस पार्ट को फोल्ड कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये बोन का बना हुआ है एंड दिस इज योर सॉफ्ट बोन। डन। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के आगे पार्ट पे सी शेप्ड क्या है, कार्टिलेज रिंग्स लगे होते हैं, जो कि आपको, जो आप बोल सकते हो हाफ सर्कल शेप का, ठीक है ना, कार्टिलेज के लगे हुए हैं। उसके पीछे, उसके अंदर, अब देखो ये ऐसे शी शेप्ड हैं, फिर ये विंड पाइप का ऐसे पीछे पे लाइनिंग है, इसके पीछे पे ऐसे फूड पाइप का है। ये पूरा मसल्स का बनता है फूड पाइप का, और आगे पे जो एक कवरिंग है वो बनी है कार्टिलेज की। कवरिंग मतलब कि आगे की लेयरिंग कार्टिलेज की बनी है विंड पाइप की, और पीछे की मसल्स की बनी है, ठीक है ना। फिर जो भी हमारे पास ट्रैकिया है, लेट मी इरेज दिस, जो ट्रैकिया था मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको। ट्रैकिया में एक पार्ट होता है जिस फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया में, मतलब विंड पाइप में स्टार्टिंग में क्या है, एक ऑर्गन रहता है, एक हिस्सा रहता है, एक पार्ट, इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। डन। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। मान लो आप ऐसे थ्रोट पे, अगेन 3 बार मैंने प्रैक्टिकल करवा दिया, ऐसे अपना हाथ रख के कुछ बोलो नॉर्मली, तो वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, लैरिंग्स है, दिस इज योर लैरिंग्स। अगर आप इसको प्रेस करते हो तो आपकी आवाज़ बहुत चेंज आती है, ट्राई करके देख लीजिए। और ये लैरिंग्स है। देन जो पूरा ट्रैकिया था, ठीक है, ट्रैकिया होता है लंग्स में सब डिवाइड, ठीक है ना। जब एक ट्रैकिया 2 लंग्स में डिवाइडेड होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो एक ट्रैकिया है ये 2 लंग्स में डिवाइडेड हुआ, तो इसको हमने बोला ब्रोंकाई। एंड योर हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन योर लंग्स। जो ह्यूमन बॉडी का हार्ट होता है, जो ह्यूमन हार्ट है, वो लंग्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है। आपके दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है हार्ट, जो आपके वृष शेप का रहता है, ऐसे मुट्ठी के शेप का हार्ट है। बट लेफ्ट साइड को क्यों आपका हार्ट बीट करता है? बिकॉज हार्ट सेंटर में तो है बट टिल्टेड है टूवर्ड द लेफ्ट साइड, ठीक है ना। सेंटर में प्रेजेंट है लंग्स के, लेकिन टिल्टेड कहाँ को है? लेफ्ट साइड पे। तो ये कुछ ऐसे शेप का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तभी आपको फील होता है कि आपका हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है, पर लेफ्ट साइड पे नहीं है, सेंटर में है। टिल्टेड हुआ तो थोड़ा बहुत जहाँ से बीट करेगा वो आपको लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी उसकी वाइब्रेशन सुनाई देती है, ठीक है ना। तो हार्ट है सेंटर में सिचुएटेड, आप देख सकते हैं डायग्राम पे, और साइड पे हमारे लंग्स रहते हैं। और जब कोई ट्रैकिया या फिर ह्यूमन जो ट्रैकिया है ये 2 लंग्स में डिवाइडेड होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। इसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ट्रैकिया का ही सब डिवीजन होता है, ब्रोंकाई। अब ह्यूमन के जो लंग्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ रहते हैं इसमें एल्वियोलाई, ठीक है ना। फर्स्ट मैं आपको एल्वियोलाई को एक्सप्लेन करती हूँ, देन मैं आपको इससे आगे एक्सप्लेन करूंगी। एल्वियोलाई क्या होता है? ऐसे ग्रेप शेप का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अंगूर के शेप का स्ट्रक्चर है, विच नेवर श्रिंक्स,
कुछ लोग को बहुत डाउट रहता है, वो लोग बहुत बार पूछते भी हैं कि मैम जब हमारा चेस्ट एक्सपेंड करता है सॉरी, ठीक है ना, ये क्या हमारे इस एल्वियोलाई के कारण ये एक्सपेंड करता है? नहीं, ह्यूमन बॉडी का जो चेस्ट कैविटी रहती है, जो चेस्ट होता है, ये कभी भी एल्वियोलाई के कारण एक्सपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, ये करता है डायाफ्राम के कारण एक्सपेंड, ठीक है। लंग्स के जस्ट नीचे पे रहता है डायाफ्राम, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो आपकी चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। चेस्ट कैविटी क्या मतलब कि चेस्ट से ऊपर का रीजन पूरा क्या है? चेस्ट कैविटी। चेस्ट से नीचे का रीजन पूरा एब्डोमिनल कैविटी। तो बीच में क्या है? एक सेपरेटिंग लाइनिंग बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं एल्वियोलाई की। तो एल्वियोलाई क्या है? एक ग्रेप शेप का स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे एक बैग होता है ना, उसमें हम कोई सामान को फिट कर देंगे वैसे, तो इसमें हम कोई सामान नहीं डालने वाले, इसमें बाहर से आएगा एयर, ठीक है ना। जो हम ब्रीथ कर रहे हैं एयर को, उसमें चाहे कैसी भी गैसेस क्यों ना हो, क्योंकि जो लोग बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं उनका नोज को नहीं पता कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, वो सब कुछ इनहेल कर लेंगे, ठीक है ना। वो सारी गैसेस को हम इनहेल कर लेते हैं जो हमारे एनवायरमेंट में रहती है, उसके बाद हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है, ठीक है। तो हमने इनहेल जो भी एयर किया वो नॉस्ट्रल से, नसल चैम्बर से, फेरिंग से, लैरिंग से, ट्रैकिया से होते हुए पहुंची हमारे एल्वियोलाई में, ठीक है ना। एयर आई तो एल्वियोलाई के पास क्या कुछ मतलबी दोस्त होते हैं, उन मतलबी दोस्तों को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ये ऐसे जैसे एल्वियोलाई है ना, इसके बाहर पे ऐसे लगे हैं सारे ब्लड वेसल्स, क्योंकि एल्वियोलाई के पास कौन सी गैस आएगी मैक्सिमम अमाउंट पे? ऑक्सीजन। तो एल्वियोलाई के पास आ गया ऑक्सीजन, हमारी बॉडी कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन फॉर फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ब्लड में ऑक्सीजन कौन घुमाता है? हीमोग्लोबिन। वो कहाँ होता है? ब्लड के पास, सिंपल। तो इसीलिए ब्लड वेसल्स एल्वियोलाई पे ऐसे अटैच होती हैं कि जैसे ऑक्सीजन गैस आएगी वो डिसॉल्व हो जाएगी या फिर डिफ्यूज हो जाएगी हमारे इस ब्लड वेसल में, और उसमें जो भी ब्लड होगा उस ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा एल्वियोलाई। इसमें कौन सी गैस आई है? अभी अंदर कौन सी गैस आई है? ऑक्सीजन। बाहर पे इसमें बहुत सारी ऐसे लगी होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स का मतलब कि ब्लड ट्यूब्स, जिन्होंने इससे कौन सी गैस ले ली? ऑक्सीजन। और हमारी बॉडी में हार्मफुल गैस कौन सी होती है जिसको हम एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्लड वेसल ने इसको कौन सी गैस दे दी? कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई। एल्वियोलाई से हमारे ब्लड वेसल ने कौन सी गैस ली? ऑक्सीजन। और ब्लड वेसल से एल्वियोलाई ने कौन सी गैस ले ली? कार्बन डाइऑक्साइड। तभी आप एक्सहेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, सेम प्रोसेस के थ्रू, ठीक है ना। तो एल्वियोलाई कहाँ पे होता है, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है ना। तो ब्रोंकाई था। अब हमारी बॉडी में क्या होते हैं? लैक्स ऑफ एल्वियोलाई होते हैं हमारे लंग्स पे, लैक्स ऑफ। तो क्या सिर्फ ये 2 ब्रोंकाई इस एल्वियोलाई से अटैच हो सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो कोई भी मिलियंस ऑफ पीपल को देखने के लिए 2 लीडर्स काफ़ी नहीं होते हैं, वो अपने और सब डिवीज़न करते हैं, अपने अंदर और लोग को रखते हैं काम करने के लिए। तो ब्रोंकाई और सब डिवीज़न होगा बहुत सारे ट्यूब्स पे। पहले मैं यहाँ पे ऐसे लंग्स को ड्रॉ कर देती हूँ, ये एक लंग और ये दूसरा लंग, ठीक है ना। थोड़े साइज थोड़ा बहुत ज़्यादा बन चुका है। ये एक लंग है और ये दूसरा लंग, ठीक है ना। तो ब्रोंकाई सब डिवीज़न था ब्रोंकियोली में ना, हाँ ब्रोंकियोलाई में, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है? ऐसे बहुत सारे ब्रोंकियोली हैं। इस साइड भी सेम होगा, मैं आपको 2 ड्रॉ नहीं करूँगी, बहुत मैस्ड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे है ब्रोंकियोलाई, ठीक है ना। ब्रोंकाई के सब डिवीज़न को हम बोलते हैं ब्रोंकियोलाई। अब जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था ना एल्वियोलाई, वो अटैच होता है इसी ब्रोंकियोलाई से, ऐसे जो ग्रेप शेप का स्ट्रक्चर है ना, यूं दिख रहा है। तो ये तभी इससे अटैच है ब्रोंकियोलाई से, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, लंग्स जो है, लंग्स के बाहर पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो बनी होती है प्लूरा की। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है कि लंग की प्रोटेक्टिव वॉल को हम क्या बोलते हैं या फिर किस चीज़ की बनी होती है।
उसे हम बोलते हैं प्ल्यूरा। ठीक है, प्ल्यूरा क्या होती है? लंग के बाहर पे प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, तो ये है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा शुरू था नसल चैम्बर, सॉरी नॉस्ट्रल्स, देन नसल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के बाद आ गया था ब्रोंकाई, ब्रोंकाई सब डिवीजन हुआ था ब्रोंकियोलाई, फिर हर एक ब्रोंकियोलाई में एक एक क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? ग्रेप शेप का सैक लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर की तरह एक बैग लाइक का स्ट्रक्चर है, जो गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है हमारे ब्लड के साथ और बाहर के एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट से हम जो भी गैस को लेंगे वो उसको मिक्स करेगा हमारे ब्लड में, और ब्लड में जो भी गैस है वो आगे ट्रांसपोर्ट करेगा हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है। आप जब भी सांस लेते हो तो आपको पूरी ये प्रोसेस आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब एक बार सभी एक्सपेंड करो, मतलब कि एक बार इनहेल करेंगे, ठीक है ना। तो आपकी चेस्ट कैविटी क्या हुई अभी? फूली है ना, चेस्ट के आवाज थोड़ा बहुत एक्सपेंड हुआ है बाहर को। तो ये एक्सपेंड क्यों हुआ? एल्वियोला के कारण नहीं, इसके बाहर पे ऐसे लगी होती है, इसके नीचे पे, सॉरी, ठीक है ना। इस एक सेपरेटिंग पार्ट को हम बोलते हैं डायाफ्राम। इसे हम बोलते हैं डायाफ्राम। जब हम एक्सहेल करते हैं ना तो क्या हो गया? चेस्ट थोड़ा सा पीछे आ गया, मतलब कि एक्सपेंड नहीं हुआ ना, शांति मतलब रिलैक्स फॉर्म पे आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मतलब कि फ्लैट नहीं, सॉरी कैसे बताऊं, ठीक है, इस टाइप का होता है। अगर आप सांस लेते हो और आपकी चेस्ट एक्सपेंड होती है तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे फ्लैट, मतलब कि तो बहुत टाइट हो जाएगा और इसका सरफेस एरिया इतना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा बन गया, डायग्राम थोड़ा बुरा है मेरा, तो आप समझ जाइए इस बात पे। ठीक है ना, कैसे वर्क करता है? एक्सपेंड करते हो तो आपका डायाफ्राम एक्सपेंड होता है, फ्लैट हो जाता है, तभी आपका चेस्ट कैविटी स्वेल, या फिर स्वेल तो नहीं बोल सकते, एक्सपेंड होती है। जब आप रिलैक्स हो जाता है, मतलब कि जब आप एक्सहेल करते हो तब डायाफ्राम रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। ठीक है ना, ये पूरा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।